आज हम आस्क एंड इट इज गिवन के चैप्टर नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का ही शीर्षक है यू कैन ग्रेजुअली चेंज योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हम सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, और हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम सभी ने अपने जीवन में बहुत बार यूज भी किया होगा। लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में ये विचार आता है कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम नहीं करता, या यूं कहें कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करेगा। चलिए हम समझते हैं इस बात। मान लीजिए आप अभी किसी निगेटिव फ्रीक्वेंसी में है, लो फीलिंग थॉट्स में है, और आपका कोई मित्र जो आपसे कई ज्यादा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है आपको पॉजिटिव थॉट्स सोचने की सलाह देता है। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप निगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, और आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। पर आप भी चाहते हो कि आप पॉजिटिव सोचो, आप भी अच्छा फील करो, आपको भी ये चीज समझ में आ गई है कि जैसा आप अंदर से फील करोगे वैसा आपके बाहर का की दुनिया होगी। लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो समझना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है आप जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हो उसी प्रकार की और फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करना, या उसी से मिलते जुलते थॉट्स को अट्रैक्ट करना। अब आप निगेटिव वाइब्रेशंस में हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ऐसे विचार ढूंढ कर देगा जो आपको और ज्यादा निगेटिव फील कराएंगे, जो उसी से मिलते जुलते थॉट्स रहेंगे, और उसी से मिलते जुलती फीलिंग आपको आपके अंदर पैदा करने में मदद करेंगे। और इस समय आप ये कहेंगे कि मैं तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव सोचूं, पर मेरे अंदर तो निगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये मेरे लिए काम नहीं करता। बट एक्चुअली उस समय भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम ही कर रहा है, क्योंकि जिस थॉट्स की फ्रीक्वेंसी इस पे आप हैं वैसे ही थॉट्स वो आपको और लाके देने का काम कर रहा है। आप कंप्लेन कर रहे हैं, वो आपको और कंप्लेंटिव थॉट्स ला कर देगा। आप परेशान हो रहे हैं, वो आपको और परेशान करने वाले थॉट्स ला कर देगा। मतलब कुल मिला के वो कंटिन्यूअसली आपको उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे रहेगा जिन फ्रीक्वेंसीज पे आप अभी हैं। तो अब आप लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पर आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए लगातार काम कर रहा है। यह लगातार काम करता ही रहता है, चाहे आप ध्यान दें या नहीं, समझें या नहीं। आप जिन भी विचारों की फ्रीक्वेंसी पर हैं, यह वैसे और विचार आपको ढूंढकर लाकर देता है कहीं से भी। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये कितने पुराने पैटर्न पे जाके भी आपको वैसे थॉट लाकर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज है। अगर आप इस बात को समझ लें कि आप चाहे जिस भी फ्रीक्वेंसी पर हो, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे उन फ्रीक्वेंसी या उन विचारों तक जा सकते हो जहां आप जाना चाहते हो। कैसे? ऐसे विचार जो आपको हेल्पफुल हो वहां आप पहुंचना चाहते हो, या वहां पर आपको पहुंचना चाहिए। ऐसे विचार जो अपलिफ्टिंग हो वहां पर आपको पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको तुरंत ऐसी किन्हीं चीजों का सहारा लेना चाहिए जो आपको अपलिफ्टिंग थॉट्स में ले जा सके। कैसे? आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, आप अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं, आप प्रेयर्स का सहारा ले सकते हैं, डांस का, या मूवी देख सकते हैं। आप जैसे जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में ले जाता है। मतलब आप बिल्कुल नेगेटिव में हो तो आप अचानक पॉजिटिव में नहीं जा सकते, बट आप ग्रेजुअली मूव कर सकते हो, आप ग्रेजुअली अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो। आम सब आप यही पहले ही जान चुके हैं कि हम किन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हैं, ये हम तुरंत जान सकते हैं। हमारे फीलिंग्स हमें बताते हैं कि हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं या निगेटिव। अगर आप इस एक बात को समझ ले, या इस एक बात में महारत हासिल कर ले, एक्सपर्टीज ले ले, या अवेयर रहना सीख ले कि हम कैसे फील कर रहे हैं, कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं 24/7, तो धीरे धीरे आप अपनी वाइब्रेशंस को सही दिशा में एडजस्ट करना सीख ही जाएंगे। बट आपको इनिशियली अवेयरनेस में रहना पड़ेगा। आप जिस भी फ्रीक्वेंसी पर हैं उससे अलग कोई भी दूसरा थॉट चूज करना, यह हमेशा से ही बेटर या बेस्ट चॉइस रहेगी।
आपको अपने आप को एक कहना होगा कि मैं बेटर फील करना चाहती हूँ। इस बात के लिए मैं अपने विचारों का चुनाव सोच समझकर करूंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम अलग थॉट पर आपको तुरंत नहीं ले जाता, बल्कि आपको सोच समझकर वहां जाना होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप कहीं हैं और किसी दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने में गूगल मैप आपकी मदद करता है कि आप लेफ्ट टर्न लीजिए, आप राइट टर्न लीजिए, आप सीधे जाइए। इसी तरह से आपके फीलिंग्स आपको गाइड करते हैं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर। यह आपका डिसीजन है, यह आपका निर्णय अच्छे थॉट्स पर पहुंचना। वाइब्रेशनल इमोशन वाइब्रेशनल इमोशनल स्केल पर ऊपर पहुंचना केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि लगातार आप इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इस बात के लिए अवेयर रहने की आवश्यकता है। यदि आप अवेयरनेस में नहीं रहेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लें। ऊपर बढ़ते हुए फील गुड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? जब आप अपने रेजिस्टेंट थॉट्स को रिलीज करते हैं, तो वो जो रिलीफ आपको मिलता है ना, उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी विचार अगर आप सोच रहे हो और आप ही उसको रोक रहे हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? जैसे नदी के प्रवाह के विरुद्ध बहना। जिस समय आप वो रोकने वाला विचार या जिसको हम रेजिस्टेंट थॉट कहेंगे, वो जब आप जैसे रिलीज करते हैं, उस समय आप अपने आप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई प्रेशर आपके ऊपर से हट गया। जितने ज्यादा अलाउइंग थॉट्स में आप रहेंगे, उतने ज्यादा आप अपनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा। काम तो ये लगातार हर क्षण करता रहता है, पर ये आपके फेवर में काम करे, आपके पक्ष में काम करे, ये ज्यादा जरूरी। यूनिवर्स हर क्षण आपको खुश देखना चाहता है, आनंदित देखना चाहता है। आप जितना अच्छा फील करेंगे उतना ज्यादा अलाउइंग की स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों हमारे फेवर में काम नहीं करता, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे अपने फेवर में काम करने के लिए लगाएं। यह है ही नहीं, सवाल तो यह है कि या सही वो यहाँ पर अगर आप समझ गए होंगे कि जो हमारा एक डाउट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता, यह बिल्कुल भी गलत डाउट है, गलत विचार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर क्षण हमारे लिए काम करता है। ये हम पर निर्भर है कि हम उसको अपने फेवर में काम करवाएं या अपने विरोध में काम करवाएं। वो तो कंटिन्यूअसली काम करेगा। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि ये मेरे लिए काम कर रहा है और ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर एक के लिए काम कर रही है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक के लिए काम करेगा। बस मुद्दा ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठा पा रहे हैं या उससे अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप ऊपर से जब कहीं से कूदेंगे तो आप जमीन पर ही आएंगे, पर कितनी ऊंचाई से कूदना है, यह तय करेगा कि आपका कूदना आपको फायदा दिलवा सकता है, आनंद दे सकता है, या नुकसान पहुंचा सकता है। या कैसे कूदना चाहेंगे, यह भी आपको फायदा पहुंचा सकता है, नुकसान। अगर आप कूद रहे हैं हेलीकॉप्टर से या प्लेन से और आप नीचे आ रहे हैं तेजी से और आपने पैराशूट यूज कर रहे हैं, तो आप सेफली लैंड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैराशूट ना हो तो नतीजा आप जानते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इस वक्त मेरे लिए मेरे विरोध में काम किया। नहीं, वो आपके फेवर में ही है, उसका काम है हर चीज को जमीन पर लेकर आना। ये तो आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दुरुपयोग किया। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके फेवर में काम करता है। वो उसका तो एक ही नियम है, जो आप सोच रहे हो वैसा और आपके जीवन में अनुभव करना या और लाके देना वैसी सिचुएशन। अभी आप पर है कि आप उसको अपने फेवर में काम करवा रहे हो या अपने विरोध में। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाए, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं।